भी अगर बेस है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री ई आर मुझे जोड़ना है, हमें जोड़ करके तब उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है ना। यही मैंने बताया था ना, ई आर जोड़ करके उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा वर्ड है वो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और जिसके लास्ट में आई ओ आर लग जाए तो वहाँ पे आपको देन नहीं लगाना, नहीं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, तो आपको टू लगाना है, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी वर्ड हैं जिनमें आई ओ आर लास्ट में लगा होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे जूनियर, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है, और कौन कौन से हैं, सीनियर, है ना। तो ये हमारे क्या है, और भी ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें लास्ट में आई ओ आर लगा है, तो आपको पहचानना ही ऐसे है कि लास्ट में जहाँ पे आई ओ आर लगा हो, क्या लगा हो, आई ओ आर लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, आई ओ आर, तो वहाँ पे आपको देन लगा करके नहीं, टू लगा करके कंपेयर करना है। जैसे मैं यहाँ पे बना दी यू आर जूनियर, तो यहाँ पे देन लगाऊंगी, रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या लगाऊंगी, टू मी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हो गया, जब भी हमें देखना है कि ऑलरेडी जिसमें आई ओ आर लगा हो, क्या लगा हो, आई ओ आर लगा हो, तो वहाँ पे देन नहीं लगाना है, उसके बाद हमें टू लगा करके सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें जो कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की थी ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसके टाइप में देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप क्या है। तो नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये छोटे छोटे हैं, इसमें केवल आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी है। सबसे बड़ा हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है थर्ड टाइप। वो कौन सा थर्ड टाइप है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था, परिमाण वाचक विशेषण, क्या बताया था मैंने, परिमाणवाचक विशेषण। अब ये परिमाणवाचक विशेषण क्या हो सकता है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे नाउन आते हैं, यहाँ पे ऐसे नाउन आते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर है, इसे मैं काउंट कर सकती हूँ, है ना, लेकिन क्या राइस को काउंट कर सकती हूँ, राइस जो मैं खाती हूँ, राइस जो हम सभी खाते हैं, क्या उसे काउंट कर सकते हैं, ऑयल को काउंट कर सकते हैं, है ना, पानी को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की बात होगी, ऐसे नाउन जो हमारे किस में आते थे, मटेरियल नाउन में आते थे, और हमारे कॉमन नाउन में भी ऐसे आते थे, कॉमन नाउन में ऐसे आते थे जो हम अनकाउंटेबल नाउन, है ना, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, वही अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बनता है। जैसे यहाँ पे हो गया, क्या है, सम राइस, सम, फिर इनफ, फिर मच, फिर क्या हो गया, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्यू। तो ये सब हमारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये डिटरमाइनर्स भी कहलाते हैं, और जिन्हें हम बना सकते हैं, और ये उन्हीं के साथ लगते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर द एग्जाम्पल क्या है, आई एट सम राइस, है ना, आई एट सम राइस,
मैंने कुछ चावल को खाया, है ना, थोड़ी मात्रा में मतलब खाया। तो यहाँ पे क्या है, आई एट सम राइस, तो यहाँ पे राइस को हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, राइस की क्वालिटी कौन बता सकता है, सम बताया ना, राइस की क्वालिटी कौन बता रहा है, सम, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वही होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और जो हमारे नाउन के पहले लगते हैं, और ऐसे नाउन के पहले लगते हैं जो काउंट नहीं होते, है ना, ऐसे नाउन के पहले लगते हैं जो काउंट नहीं होते। और उस नाउन के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जो उस नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो वो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। और देख लीजिए, जैसे ही, दे हैव इनफ मनी, इनफ मनी। अब यहाँ पे मनी की क्वालिटी को कौन बता रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव जब भी होगा वो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही होगा, है ना, नाउन और प्रोनाउन के पहले ही होगा। आपको यहाँ पे ढूंढना है कि एडजेक्टिव क्या है। दे तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रोनाउन है, हैव, इनफ, ये तो हेल्पिंग वर्ब है जो कि हो नहीं सकता कभी क्वालिटी। तो बचा क्या, मनी। मनी क्या है हमारा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। और इस मनी के बारे में कौन बता रहा है, इनफ बता रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है ना, क्या है, इनफ एक एडजेक्टिव है जो कि मनी के बारे में बता रहा है। लेकिन ये कब एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के साथ लगा, अलग हो गया तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं चल रहा ना कि ये बोल क्या रहा है, इसका कोई मतलब एक प्रॉपर कोई अर्थ नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ मनी, तो यहाँ पे इनफ क्या हो गया, नाउन के साथ काम करने लगा और अब ये एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे इनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, मनी को क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए हम ये बता दें, क्या मैं बताऊँ उसको, ये कहूँ कि उसके पास 4 मनी है, उसके पास 4 मनी है, उसके पास 6 मनी है, तो ये बताना सही नहीं है। इसलिए क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ही, दे हैव इनफ मनी। इनफ मतलब उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, उसके पास पर्याप्त, वो जो पैसे, मुद्रा जो है वो पर्याप्त है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यही सब चीज़ें हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और जिनके पहले कोई एडजेक्टिव ऐसा है जो उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या हो सकता है, देखिए अभी हमने क्या बात किया, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात किया, अनकाउंटेबल नाउन जिनके लिए एडजेक्टिव काम कर रहा था। अब है हमारा न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ऐसे नाउन आएंगे, एडजेक्टिव है तो नाउन की बात तो ऑफकोर्स होनी ही है, एडजेक्टिव है तो नाउन की बात ऑफकोर्स होनी है ना। तो यहाँ पे अब क्योंकि एडजेक्टिव का साथ ही है नाउन के साथ रहना, एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन के साथ रहना, है ना, जब भी वो नाउन के बारे में चर्चा करे तो वो एडजेक्टिव है। तो अब भी मैंने क्या बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी ऐसे वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आ रहे थे। बट यहाँ पे अब ऐसे आएंगे, ऐसे वर्ड आएंगे जो काउंटेबल होंगे। काउंटेबल मतलब जैसे पेन को काउंट किया जा सकता है ना, पेन को क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, चॉक काउंट कर सकते हैं, चेयर काउंट कर सकते हैं, है ना। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और ऐसे काउंटेबल नाउन जिनको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, यू हैव 3 पेंसिल्स। अब बताइए, यहाँ पे पेंसिल है नाउन, और नाउन की विशेषता, क्वालिटी को कौन बता रहा है, नाउन की विशेषता या क्वालिटी को कौन बता रहा है, 3 ये बता रहा है। तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव, क्योंकि पेंसिल को हम गिन सकते हैं और इसी को बताया गया कि ये जो मेरे पास जो पेंसिल है वो 3 पेंसिल है। कौन सी पेंसिल है, 3 पेंसिल है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरल्स एडजेक्टिव।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमा हैज 4 साड़ीज, है ना। रमा के पास 4 साड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे साड़ी की विशेषता कौन बता रहा है, साड़ी की क्वालिटी को कौन बता रहा है, जो कि एक नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और उस काउंटेबल नाउन के साथ कौन सा ये लग गया, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव लग गया, क्योंकि न्यूमेरल्स मतलब पता ही चल रहा है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो साड़ी है, और साड़ी की के बारे में कौन बता रहा है, ये 4 नंबर ये बता रहा है, जो कि साड़ी के बारे में बता रहा है कि 4 साड़ियाँ हैं, 4 साड़ियाँ हैं। तो ये हमारे होते हैं न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप को अब देखेंगे हम कि नेक्स्ट टाइप और कौन सा है। इसके बाद हमारा है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिन्हें आप ऑलरेडी डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मेरी डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि संकेतवाचक ऐसे शब्द होते हैं जिनसे पता चलता है कि वो किसी भी नाउन की तरफ संकेत कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज़ मार्कर, दिस इज़ अ मार्कर, दिस मतलब यह जो है, दिस इज़ अ मार्कर मतलब दिस जो यह जो है वो मार्कर है। मैं इसकी तरफ अगर मैं दिस बोली तो ये पता चला कि ये जो है वो मेरे पास में है ना। तो यही प्रोनाउन में थे डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो मैंने बताया था कि 4 हैं, जो कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये हमारे 4 क्या हैं, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। अब ये एडजेक्टिव कैसे बन जाएंगे, जब एडजेक्टिव मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव क्या बताया, नाउन और प्रोनाउन के साथ लगे, हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ रहते हैं। यही डेमोनेस्ट्रेटिव के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है तो ये हमारे डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला दिस बुक, एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज माइन, है ना। तो यहाँ पे अभी अगर दिस अकेला होता तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा था, लेकिन ये फिर लग गया एडजेक्टिव के साथ। अगर आपके माइंड में ये बात हमेशा आ गई कि एडजेक्टिव अगर होगा तो नाउन जरूर होगा उसके साथ। कुछ ऐसे होते हैं रूल्स, कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस होते हैं जिनके साथ एडजेक्टिव कभी कभी लास्ट में हो जाता है, बट आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर एडजेक्टिव है तो नाउन जरूर होगा, और जिसके साथ नाउन लग गया, जिस भी वर्ड के साथ नाउन लग गया, वो समझ लीजिए कि वो इसका एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी तक मैंने डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन ने बताया था कि दिस दैट इज अ प्रोनाउन है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो कि एक विशेषण का काम कर रहा है, एक क्वालिटी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बुक की विशेषता कौन बता रहा है, दिस। बुक की विशेषता कौन बता रहा है, दिस। और ये दिस बुक ही हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे दिस बुक, दिस किसका काम कर रहा है, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके साथ लग गया नाउन, और इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, ये दिस बता रहा है कि यह बुक, है ना, यह बुक। इसी तरह से मैं अगर बोल दूँ दैट काऊ, तो वहाँ पे फिर दैट के साथ कोई नाउन लग गया, दैट जो कि हमारा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, इसके साथ मैं कोई भी नाउन लगा दूँ, काऊ लगा दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, दैट काऊ, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह से दीज पेन्स, अगर मैं लिख दी तो ये दीज पहले अगर नहीं होता ये, तब तो डेमोनेस्ट्रेटिव क्या था, प्रोनाउन था, बट इसके साथ लग गया नाउन, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मीन्स यही डेमोनेस्ट्रेटिव के साथ अगर नाउन लग जाता है तो वो हमारा डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है,
अब हमारी नेक्स्ट टाइप कौन सी है जिन्हें हमें देखना है? वो नेक्स्ट टाइप है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सी एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि हमारे 6 टाइप में है। कौन सी टाइप में? 6 टाइप में है, और जिसका नाम है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये कौन सा एडजेक्टिव होता है? जो किसी के विभाग को बांट देता है, किसी के कोई एक नाउन और प्रोनाउन है और उसके विभाग को, पूरे उसके विभाग की का बोध कराता है, तो वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को मैंने आपको प्रोनाउन में फिर से बता रखा है, और वही सेम वही कंडीशन है जैसे मेरी डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में थी, कि डेमोनेस्ट्रेटिव के साथ जो डेमोनेस्ट्रेटिव वर्ड थे उनके साथ नाउन लग गया तो डेमोनेस्ट्रेटिव क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है कि वही डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन थे और उनके साथ अगर नाउन लग गया तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? ईच। ईच मतलब क्या है? प्रत्येक, है ना। फिर क्या है? आइदर, नाइदर, फिर और क्या है? एवरी। ये सब हमारे क्या है? और भी हैं ऐसे, मैं कुछ बता दे रही हूँ। तो ये हमारे क्या है? किसी पूरे विभाग के लोगों को बता देते हैं, किसी विभाग की का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पे ईच है, आइदर है, अभी तो ये प्रोनाउन है, अभी क्या है? अभी तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब बनेंगे? जब इनके साथ मैं कोई नाउन लगा दूँ, इसके साथ मैं कोई नाउन लगा दूँ, इसके साथ मैं कोई नाउन लगा दूँ, इसके साथ कोई मैं नाउन लगा दूँ। तो जब मैं इनके साथ अगर नाउन लगा देती हूँ तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिख दिया नाइदर, फिर स्टेटमेंट, इज ट्रू। तो हमेशा आप ये याद रखेंगे कि नाइदर जो है वो निगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? निगेटिव प्रोनाउन है ना। तो नाइदर मतलब कोई स्टेटमेंट सच नहीं है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, सच नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? अभी तक तो ये प्रोनाउन था, बट इसके साथ लग गया क्या? कोई ऐसा वर्ड लग गया। स्टेटमेंट क्या है? नाउन और प्रोनाउन है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? नाइदर, और इसके साथ लग गया नाउन, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। कब बन गया? क्योंकि इसके साथ लग गया नाउन, और नाउन अगर किसी भी प्रोनाउन के साथ, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोनेस्ट्रेटिव है, अगर लग जाता है तो वो हमारा एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। तो इसी तरह से ये भी है। ईच, मैं अगर बोल दूँ ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, तो फिर इसके साथ मैंने नाउन लगा दिया, तो यहाँ पे ईच अकेला प्रोनाउन था, बट इसके साथ मैंने नाउन लगा दिया, नाउन के बारे में ये डिस्क्राइब करने लगा, तो ये ईच हमारा किसका काम कर रहा है? ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें 2 और देखने हैं, 2 टाइप, जो कि वो भी देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है इंट्रोगेटिव। कौन सा है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव से आपको पता ही चल रहा होगा कि प्रश्न है ना, क्वेश्चन। तो बस इसमें तो सिंपल है, जैसे मैंने बोल दिया विच, हुज, ये सब हमारे क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। और जब फिर वही मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी बताई हूँ आपको, और अगर उनके साथ नाउन लग गया तो सेम वही कंडीशन है कि विच है, विच के साथ मैं लगा दूँ नाउन कोई भी, विच बुक, विच बुक, है ना। तो यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल को पहले आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस
प्रोनाउन के साथ अगर मैं नाउन यहाँ पे लगा दूँ और वो बुक के बारे में ये कुछ डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब, तो यह बुक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बुक किसकी है ना। अगर ये वर्ड है विच बुक इज़ दिस, यह बुक किसकी है, विच बुक इज़ दिस, यह बुक किसकी है। तो यहाँ पे बुक के बारे में कैसे पता चला, विच है ना, जिसके लिए विच किसके लिए लगा है, बुक के लिए लगा है, विच किसके लिए लगा है, बुक के लिए। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं हुज लगा दूँ, हुज पेन, तो फिर मैंने इसके साथ नाउन लगा दिया। अगर नाउन लग गया तो वो हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि जिसके साथ कोई नाउन लग जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन वर्ड है और जिसके साथ कोई नाउन लग जाए वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट हमारा एडजेक्टिव कौन सा बना है, लास्ट एडजेक्टिव है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब होता है अधिकार बताना, क्या बताना, अधिकार बताना, है ना, संबंध बताना। तो हमारा लास्ट है जो कि 8 टाइप है, वो है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा टाइप है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, क्या होता है पोजेसिव, अधिकार को बताना, क्या बताना, अधिकार, या तो उससे संबंध को बताना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव में सारे प्रोनाउन आते हैं, जैसे मैंने बोल दिया माई, अवर, ठीक है, और क्या हो गया, हिज, हर। तो इन सब से क्या हो सकता है, अधिकार को बताया जा सकता है। कब, जब इसके साथ नाउन लग जाए। जैसे मैंने बोला माई पेन, माई पेन इज हेयर, माई पेन इज हेयर। ठीक है, तो माई पेन, पेन में मेरा अधिकार कौन बता रहा है, पेन में अधिकार कौन बता रहा है, माई, है ना। माई हमारा पेन से रिलेशन बता रहा है कि पेन से मेरा रिलेशन क्या है, मेरा रिलेशन क्या है कि उसमें मेरा अधिकार है, वो मेरा पेन है ना। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे अधिकार की बात होने लगे, जहाँ पे संबंध हो, संबंध पता चले, वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे माई क्या है, माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई से अधिकार के बारे में पता चल रहा है कि वो पेन मेरा है ना। और क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो गया इज हिज बुक, क्या लिख दी मैं, हिज बुक। तो हिज बुक, कोई एक पर्सन है और उसके लिए मैं हिज बुक, तो हिज मतलब क्या हो गया, उसका, हिज मतलब उसका, बुक मतलब किताब, है ना। तो उसकी बुक, तो किसी एक लड़के की बुक की बात हो रही है और इस बुक में उस लड़के का ही अधिकार है ना। तो ये हमारा कौन बता रहा है, हिज बता रहा है, इसलिए हमारा हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, उसी तरह से हर फ्रॉक या हर साड़ी या हर पेंसिल, तो अगर इसके साथ भी लगा दिया मैंने नाउन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि हर से पता चला है कि उस लड़की के, कोई एक लड़की है, उस लड़की की पेंसिल है, तो पेंसिल में अधिकार कौन बता रहा है, हर, मतलब उस लड़की की, उस लड़की से संबंध बता रहा है। हर मतलब उसकी होता है ना, हर मतलब क्या होता है, हर मतलब होता है उसकी, है ना। और उसकी पेंसिल जो है वो किसी लड़की से संबंध को बता रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट टाइप था, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि आज मेरा एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक आपको एडजेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें जितने भी टाइप थे, जो भी मतलब रूल्स थे, मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी, है ना। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं वर्ब की वीडियो बनाऊंगी, तो आप वर्ब ज़रूर देखिएगा। आपको अगर मेरी कोई भी क्लास समझ में आती है या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में नीचे लिख करके बता सकते हैं कि हाँ ये कन्फ्यूज़न है या ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसे ज़रूर करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। और आपको ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पता चले कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी है और आप उसे आराम से देख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फिर।